A very good morning, students. Today, the topic which we are starting in Organization Behavior BBA, code number 201, is interpersonal behavior. Interpersonal behavior means the behavior that takes place during human interaction. It is a way in which people communicate with each other, either verbally or non-verbally, in gestures or both, right? So इंटरपर्सनल बिहेवियर इज़ अ बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें जैसे कि दो लोग इंटरेक्ट करते हैं, इधर वर्बली, या तो वर्बली हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है, या नॉन वर्बली. नॉन वर्बली का मतलब होता है जेस्चर्स में, इशारों में, बॉडी पोस्चर्स में, जैसे भी कम्युनिकेट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल बिहेवियर. एंड दिस इंटरपर्सनल बिहेवियर इज़ ये ऐसा बिहेवियर है जैसे जिसमें कि दोनों लोग अफेक्ट हो रहे हैं. जो भी दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं या दो से ज़्यादा लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो इस बिहेवियर में क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं. सो इंटरपर्सनल, इंटर एंड पर्सनल. पर्सनल मतलब दो जनों के बीच में, इंटर मतलब उनके बीच में. सो पर्सनल दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो वो बिहेवियर शो करते हैं, उसमें जिस भी तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, भले ही वो कोऑपरेटिव बिहेवियर है, भले ही वो एग्रेसिव बिहेवियर है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल बिहेवियर. उसी को हम इंटरपर्सनल बिहेवियर कहते हैं. इंटरपर्सनल बिहेवियर का नेचर होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डायडिक इंटरेक्शन. डायडिक इंटरेक्शन का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन या टू वे इंटरेक्शन. इसमें सिर्फ एक ही पर्सन नहीं रिस्पॉन्सिबल होता या एक ही पर्सन का बिहेवियर नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें दो लोगों, टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू साइडेड कम्युनिकेशन होता है. जैसे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का कम्युनिकेशन हो सकता है, पीयर्स का यानी कि सेम लेवल पे वर्क करने वाले लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है, या इसमें जूनियर एंड सीनियर का कम्युनिकेशन हो सकता है, मैनेजमेंट का हो सकता है मैनेजर्स के साथ. सो किसी भी दो लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो बिहेवियर शो होता है या उसमें जो उनका बिहेवियर देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरपर्सनल बिहेवियर. सो सेकेंड नेचर इज़ अफेक्ट बिहेवियर, यानी कि जो दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरपर्सनल बिहेवियर में वो दोनों के दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं. ईदर दे फील गुड और दे फेल्ट बैड, या तो उनको बहुत अच्छा लग सकता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, कोऑपरेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर वो शो कर रहे हैं, या वो कन्फ्लिक्टिंग काइंड ऑफ बिहेवियर शो कर सकते हैं. तो इट अफेक्ट्स बिहेवियर. इसमें क्या होता है, इस तरीके के इंटरेक्शन में क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में क्या होता है, दोनों का बिहेवियर अफेक्ट होता है, राइट, एक दूसरे को अफेक्ट करता है. थर्ड इज गोल डायरेक्टेड. अब जो हम इंटरपर्सनल इंटरेक्शन जो होता है, दो लोगों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, वो कोई ऐसे ही नहीं होता कि चलिए मन कर रहा है तो बात कर ले रहे हैं. वो इंटरेक्शन कोई गोल डायरेक्टेड होता है, किसी पर्पस के लिए किया जाता है, पर्पसिव होता है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए वो दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज आउटकम इज ईदर कोऑपरेटिव और कॉन्फ्लिक्टिंग. जो इसका रिजल्ट आता है, इस तरीके के कम्युनिकेशंस के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं, या तो बहुत अच्छे होते हैं, दो लोग अगर जैसे बात कर रहे हैं उनको एक दूसरे का बिहेवियर अच्छा लग गया तो दे बिकम कोऑपरेटिव, वो एक दूसरे का साथ देते हैं. और अगर नहीं अच्छा लगा, एक के बिहेवियर ने दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करा, एक के बिहेवियर को दूसरे का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कन्फ्लिक्टिंग. उनके बीच में क्या हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं. सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ interpersonal behavior which can be seen. Types of interpersonal behavior which can be seen are aggressive kind of behavior. Aggressive kind of behavior is that type of interpersonal behavior in which a person stands up for his own rights in such a way that the rights of other person are violated. इसका मतलब एग्रेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर में ऐसा होता है कि एक पर्सन का बिहेवियर एग्रेसिव है. इसका मतलब वो पर्सन ऐसा है जो कि अपने लिए खुद स्टैंड ले सकता है, अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए खुद स्टैंड ले सकता है. एंड उस स्टैंड में, उसके स्टैंड लेने में भले ही किसी दूसरे के राइट्स वायलेट हो रहे हों या दूसरे के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपने राइट्स के लिए खड़ा होता है. वो अपने लिए बात कर सकता है, भले ही उसकी बात करने से कोई दूसरा पर्सन हार्म हो रहा हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ एग्रेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर, इंटरपर्सनल बिहेवियर. सेकेंड इज़ नॉन असर्टिव बिहेवियर. It is that type of behavior which enables the person's right to be violated by others. Non-assertive kind of behavior वो behavior होता है, इसमें एक पर्सन के राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं, एक पर्सन के हकों को या उसके हक में अगर कोई अफेक्ट कर रहा है, उसके हक को कोई अगर मार रहा है, तो भी वो कोई एक्शन नहीं लेता. वो दूसरे को ही लेट्स द अदर्स
टू डू इट। वो दूसरे को इसको करने में कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, वो अपने हक के लिए बात नहीं करता। और अगर कोई उसके हक को मार रहा है, उसके हक को उससे छीन रहा है, तो वो उसके लिए भी कोई बात नहीं करता। ये किस में होता है? नॉन असर्टिव बिहेवियर में। ठीक है, इसमें पर्सन अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, बल्कि अगर कोई उसके हक को मार रहा होता है तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। थर्ड इज assertive behavior. Assertive is that type of interpersonal behavior in which person stands up for his legal rights. ठीक है, assertive behavior में एक पर्सन अपने legal rights के लिए इस तरीके से खड़ा होता है कि ना तो उसके rights violate हो, ना तो दूसरों के rights violate हो। ठीक है, मतलब वो अपने लीगल राइट्स के लिए इस तरीके से एक्शन लेता है, इस तरीके से स्टैंड लेता है, जिससे कि ना उसको भी उसका हक मिले और किसी और का हक भी उसमें मारा ना जाए। ठीक है, I think you are getting the things. Next is cooperative behavior. Cooperative when two person are mutually gratifying. मतलब दो पर्सन एक दूसरे को ये चाह रहे हैं कि ये सामने वाला भी सेटिस्फाई हो, सामने वाले को भी कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, सो दिस इज अ कोऑपरेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर, यानी कि म्यूचुअली ग्रेटिफाइंग एटीट्यूड रहता है, दोनों के दोनों एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कोऑपरेटिव बिहेवियर। एक कहता है कि नहीं आप इसे ले लीजिए, इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरे को अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दूसरा चाहेगा कि नहीं ये पहला वाला ले ले क्योंकि इसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सो बोथ आर थिंकिंग फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ अ कोऑपरेटिव काइंड ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर। दोनों अपने हक के बारे में नहीं बल्कि दूसरे के लिए चाहते हैं कि दूसरे को खुशी मिले। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ काइंड ऑफ बिहेवियर इज इन कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर। कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर मतलब जहाँ पे conflicting, it is out of interpersonal interaction actually. There may be some difference, there are several differences in the people's personality. ठीक है, so due to that these conflicts arises, जहाँ पे आप नहीं चाहते कि दूसरे को उसका हक मिले। ठीक है, एंड दूसरा भी नहीं चाहता कि आपको उसका हक मिले। जहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आती है, बोथ डजंट वांट कि आपस में जो उनके सामने जो पर्सन है उसको कुछ अच्छा मिले, दैट बिकम्स द कन्फ्लिक्टिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर। Right, understood? So what kind of behavior is expected in an organization? एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है? दैट इज कोऑपरेटिव, काइंड ऑफ बिहेवियर। एंड देयर आर सम स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन कोऑपरेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर। दोज स्किल्स आर पॉजिटिव थिंकिंग। कोऑपरेटिव बिहेवियर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच रख करके। एम्पैथी मतलब अपने को दूसरे की जगह पर रख करके सोचना। ठीक है, तो ये स्किल्स होनी चाहिए। थर्ड इज अवॉइडिंग ईगो प्रॉब्लम। अवॉइडिंग ईगो प्रॉब्लम मतलब जैसे कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड ईगो। राइट, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में होता है ईगो का मतलब थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को, इस तरीके के एटीट्यूड को हम क्या करें? अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज म्यूचुअल ट्रस्ट, दूसरे पे भरोसा रखना। कर्टेसी मीन्स showing some respect. So these are some skills which are required for maintaining a cooperative interpersonal behavior in an organization. All right, so next topic is transactional analysis. Transactional analysis is a method. What is transactional analysis? Transactional analysis is a method of analyzing and understanding interpersonal behavior. इसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि इंटरपर्सनल बिहेवियर कैसे आता है, कैसे ये बिहेवियर डिटरमाइन होते हैं। सो फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के बारे में पहचान होना। सो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स खुद के बारे में जानकारी रखना। नोइंग अबाउट वन सेल्फ एंड नोइंग द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज विद अदर्स। अपने बारे में जान पहचान होना कि आपको क्या आता है, आपको क्या पता है, और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके जो फीचर्स हैं, वो दूसरे से कितने मिलते हैं या किससे नहीं मिलते हैं। ऐसा जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। या जैसे हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं, जब आप कॉलेज में आते हो तो आप बेसिकली ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि मेरे जैसा यहाँ पे कौन है और कौन मेरे जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये वही है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, मैं ऐसा हूँ तो मेरे जैसे नेचर का यहाँ पे कौन कौन है या कौन कौन नहीं है, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ अवेयरनेस। और ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। सो इधर एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में देखिए, लेफ्ट साइड इन्फॉर्मेशन, लेफ्ट साइड इज रिटन ऑन टॉप इन्फॉर्मेशन नोन टू अदर्स, ऐसी जानकारी जो दूसरों को पता है। ऑन बॉटम लेफ्ट साइड इन्फॉर्मेशन नॉट नोन टू अदर्स,
ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी जानकारी जो दूसरों को नहीं पता। बॉटम में आइए, सबसे पेज के बॉटम में आके देखिए, क्वाड्रेंट के बॉटम में लिखा हुआ है फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन नोन टू सेल्फ, कैसी जानकारी मुझे पता है और कैसी जानकारी जो मुझे नहीं पता है। सो अब हम क्वाड्रेंट में जब इसको मैच करेंगे, इन्फॉर्मेशन नोन टू अदर्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी जो दूसरों को पता है और जो मैं अपने बारे में जानता हूँ, यानी कि मैं अपने बारे में जो जानता हूँ, अब मेरी जो फीलिंग्स है, इफ़ आई लाइक समथिंग और दूसरों को भी पता है कि ही लाइक समथिंग, तो दैट इज़ नोन एज द ओपन बिहेवियर। ये कैसा बिहेवियर है पर्सन का? ओपन बिहेवियर, यानी कि जैसा वो अंदर से है, जैसा वो सोचता है, जैसा वो फील करता है, तो बाकियों को पता है कि ये ऐसा फील करता है और ये ऐसा है। ठीक है। सेकेंड केस इज ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब इंफॉर्मेशन नोन टू अदर्स, आपकी इंफॉर्मेशन जो दूसरों को पता है, लेकिन इंफॉर्मेशन नॉट नोन टू सेल्फ, ऐसी इंफॉर्मेशन जब आपको नहीं पता। ब्लाइंड का मतलब देखिए, जब आपको आंख बंद कर लेते हैं, आपको नहीं पता कि आपको सामने वाला देख रहा है, ठीक है, लेकिन सामने वाला आपको देख सकता है लेकिन आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है आपके खुद के बारे में जो आपको नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है। लाइक इफ़ यू हैव अ फ्रेंडली बिहेवियर, या अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं आता, यू आर नॉट गुड एट पर्टिकुलर थिंग, ठीक, लेकिन दूसरे को लगता है आपको वो चीज़ आता है, इट मीन्स यू हैव अ ब्लाइंड बिहेवियर। ठीक है, आपको अपनी क्वालिटीज़ नहीं दिखती लेकिन दूसरे को आपकी क्वालिटीज़ दिखती हैं। थर्ड काइंड ऑफ बिहेवियर इज इंफॉर्मेशन नोन टू सेल्फ, ऐसी जानकारी जो आपको खुद को पता है लेकिन दूसरों को पता नहीं है। इंफॉर्मेशन नोन टू सेल्फ बट इंफॉर्मेशन नॉट नोन टू सेल्फ। कई अपनी फीचर्स या कई अपनी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, हमारा बिहेवियर कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता है कि हम ऐसे हैं लेकिन हम दूसरे को नहीं दिखाते, हम उसे हिडन सेल्फ अपने अंदर ही छुपा लेते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, एक मैनेजर है, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड उसको पता है ही इज़ वेरी एग्रेसिव टू, वो उसको बहुत गुस्सा आता है, हाउ एवर ही कंट्रोल हिज एंगर, लेकिन वो चीज़ दूसरों को नहीं पता बिकॉज उसने कभी दिखाया नहीं, लेकिन दिस इंफॉर्मेशन इज नोन टू हिमसेल्फ, ये चीज़ उसे पता है। एंड द लास्ट इज इंफॉर्मेशन नॉट नोन टू सेल्फ, ऐसी इंफॉर्मेशन जो खुद को भी नहीं पता एंड इंफॉर्मेशन नॉट नोन टू अदर्स ना। एक आपका एक बिहेवियर ऐसा भी हो सकता है जो कि ना आपको पता है ना दूसरों को पता है, इट इज़ नोन एज द अननोन सेल्फ, यानी कि ना खुद को पता है ना दूसरों को पता है बट वो बिहेवियर आपके अंदर कहीं डीप रूटेड है। दैट कैन बी द एंगर, जो कि कभी बहुत पहले हुआ था और आपने दबा लिया था एंड इट इज़ स्टिल एग्जिस्ट विद इन यू, या कोई फियर जो कि कभी पहले आपको लगा हो, किसी चीज़ से डर या किसी चीज़ से एंग्जाइटी हो, आपको नर्वसनेस हो, बट उसको आपने क्या कर दिया, डीप रूटेड कर दिया एंड अब आप भी उसे भूल चुके हो एंड दूसरा भी उसे एनालाइज नहीं कर सकता, बट वो आपके अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। So this is the unknown self behavior. Okay, students, I hope you well understood the topic. If you haven't understood, you can make queries. Thank you.